हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक के साथ में आया हूँ। इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या होता है? इनइक्वलिटी मैथ्स में भी होता है, लेकिन आज जो मैं आई हूँ रीजनिंग का टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो देखिए, इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। क्या होता है? असमानता। और यहाँ देखिए, इसमें बहुत सारे साइन होते हैं, फिर से साइन को समझ लेते हैं। तो देखिए क्या कि जैसे ये ए है, इसके इधर से मुंह क्या हुआ है? खुला हुआ है। और ये क्या है? बी। तो मतलब क्या बोल रहा है? ए से आप बी की तरफ जा सकते हैं। क्या हो सकता है? ए से आप बी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन क्या बी वाला जो है ए के घर में आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसका गेट बंद है। जिधर से मुंह खुला हुआ है, उधर से आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप मुंह बंद करके क्या खाना को मुंह के अंदर में ले सकते हैं? नहीं। गेट बंद रहता है तो क्या आप उस घर के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर ए जो है, ए क्या है? घर है, रूम है, मुंह है, मुख है, आप जो बोल लीजिए वो है। तो आप ए से बी के रूम में जा सकते हैं, समझे? ए से आप बी के रूम में जा सकते हैं, लेकिन बी से आप ए के रूम में नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? तो क्योंकि गेट बंद है। और ए से आप बी के घर में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? गेट खुला हुआ है, हम जा रहे हैं, पूछ लेंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए, जब मुंह खुला हुआ रहता है, मुंह जब खुला हुआ रहेगा तो क्या होगा? ग्रेटर देन। ए जो है किससे बड़ा है? तो बी से बड़ा है। मतलब देखिए, ऐसे कहें तो जैसे मेरा भाई क्या है? हमसे छोटा है चाहे बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग बड़ा का बात कर रहे हैं, तो मेरा भाई हमसे क्या है? बड़ा है। तो ये मेरा भाई क्या हो गया? बड़ा हो गया, हम उससे क्या हो गया? छोटे हो गए। तो क्लियर हो गया? तो यहाँ देखिए, ऐसे वो इतना नहीं चलिए, मतलब जिधर से मुंह खुला हुआ रहेगा वो क्या होगा? बड़ा होगा, और जिधर का मुंह बंद रहेगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? जिधर का मुंह खुला हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा? मुंह फाड़े हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और जिधर मुंह बंद है तो वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो देखिए, यहाँ पर कुछ साइन है। यहाँ देखिए, ये ग्रेटर देन का साइन है। किसका साइन है? ग्रेटर देन का। मुंह फाड़े हुआ है तो ये क्या है? ओपन है, मतलब आप इस घर में जा सकते हैं। मतलब ए जो है बी के घर में जा सकता है, लेकिन बी जो है क्या ए के घर में आ सकता है? नहीं। अब देखिए, वही तो मतलब बी क्या हो गया? छोटा हो गया। किससे छोटा हो गया? तो ए से छोटा हो गया। तो यहाँ देखिए, अब क्या जो मतलब अब दूसरा साइन के बारे में देखते हैं, लेस देन के बारे में। तो यहाँ देखिए, इधर से क्या है? ए का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, वही ए का ही एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ए और डी एक क्या है? एग्जांपल का हम जरिया ढूंढ लिया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये ऐसा साइन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? ए क्या है? ए अब छोटा हो गया। किसके अपेक्षा छोटा हो गया? तो बी के अपेक्षा। मतलब बी अब क्या हो गया? बड़ा हो गया। ए क्या हो गया? छोटा हो गया। और नहीं तो ऐसे देखिए, बी से हम ए के घर में जा सकते हैं, ए से बी के घर में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। यही तो असमानता है, यही तो समझने वाली बात है। और तीसरा साइन क्या होता है? इक्वल टू का। इसमें आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल में ए और इक्वल टू बी, मतलब आप ए से बी के भी घर में जा सकते हैं और बी वाला ए के भी घर में आ सकता है। यहाँ तक तीनों साइन क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ तो फिर से देख लीजिए कि जिधर से मुंह फाड़े हुए रहेगा, जिधर का मुंह खुला हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और जिधर का मुंह बंद रहेगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ गए? ये दोनों साइन एक ही बार में समझा दिए हम। जिधर का मुंह खुला हुआ रहेगा, मुंह फाड़े हुए रहेगा, मतलब ये हुए रहेगा, वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और जिधर मुख बंद है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये देखिए, ए क्या हो गया? ओपन हो गया। और बी क्या हो गया? क्लोज हो गया। समझ गए? ए क्या हो गया? ओपन हो गया। बी क्या हो गया? क्लोज हो गया। जिधर से मुंह फाड़े हुआ है, मुंह खोला हुआ है, तो वो क्या हो गया? बड़ा हो गया, मतलब खुला हुआ हो गया, ग्रेटर देन हो गया, जो बोल दीजिए आप। और बी क्लोज है, बंद है, जिसका मुख क्या है? बंद है, तो वो क्या हो गया? छोटा हो गया, लेस देन हो गया। इक्वल टू में क्या होता है? दोनों तरफ से आप दोनों तरफ से क्या है? थोड़ा थोड़ा मुख खुला हुआ है, ऐसे बोले तो दोनों तरफ से क्या है? मुख खुला हुआ है। तो आप ए से बी के भी घर में जा सकते हैं, बी वाला आपके भी घर में आ सकता है। मतलब दोनों के लिए गेट क्या है? ओपन है। दोनों के लिए गेट क्या है? ओपन है। क्लियर? अब देखिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का साइन एक साथ रहता है। तो मतलब क्या, जो यहाँ देख लीजिए, ए और बी, ए जो है क्या है? बी के से बड़ा भी है और क्या? बराबर भी है। ए क्या है? बी से बड़ा भी है और क्या? बराबर भी है। क्लियर हो गया? ए क्या है? बी से बड़ा भी है और बराबर भी है। क्लियर? मतलब ए कुछ केस में, मतलब ऐसे समझिए, कुछ मतलब ए जो है क्या है? बड़ा भी है और क्या? बराबर भी है। वहीं पर बी क्या है? अब देखिए, यहाँ पर ए और बी, यहाँ भी एग्जाम्पल लेते हैं ए और बी का। मतलब आप यहाँ पर क्या है? ए छोटा है, किससे? छोटा भी है और बराबर भी हो सकता है, किसके? बी के। मतलब बी जो है बड़ा होगा, ए क्या होगा? छोटा होगा और बराबर भी होगा। मतलब कोई एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए, अब आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर मान लीजिए 1 और यहाँ मान लीजिए 2, यहाँ मान लीजिए 1 और यहाँ मान लीजिए 2, चाहे इसको मान लीजिए आप क्या बोल सकते हैं, नहीं रहने दीजिए ना, 1 और 2 से ही आपको समझाते हैं, 1 और 2। तो ऐसे तो सबको पता है, जो 1 क्या होता है? छोटा होता है, 2 क्या होता है? बड़ा होता है।
तो ले लीजिए ऐसे ही हम समझते हैं बी की तरफ से क्या है, मुंह खुला हुआ है, बी की तरफ से मुंह खुला हुआ मतलब बी मतलब टू क्या है, बड़ा है, वन क्या है, छोटा है, सभी को पता है। ऐसे ही तो वही केस तो है यहाँ पर, देख लीजिए बी क्या है, बड़ा है और ए क्या है, छोटा है। अब अगर इसी को घुमा देते हैं 2 और 1 तो यहाँ देख लीजिए ए बड़ा हो गया, बी क्या हो गया, छोटा हो गया। समझने का वही फेर है, बस आप लोग को मतलब समझना आना चाहिए। अब देखिए ए और बी, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पर ए का भी वैल्यू 1 है और बी का भी वैल्यू 1 है तो ये बराबर होगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए का वैल्यू 22 है और बी का भी वैल्यू 22 है तो ये दोनों क्या है, बराबर है। समझिए। अब यहाँ देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले केस में मतलब बोल रहा है ए जो है 1 है और बी, ए सपोजेड मान लीजिए 1 और बी मान लीजिए 2। यहाँ पर समझिए क्या बोल रहा है, ए बड़ा भी होगा, ए क्या होगा, बड़ा भी होगा और क्या होगा, बराबर भी होगा। किसके, बी के। ए क्या होगा, बड़ा भी होगा और क्या होगा, बराबर भी होगा। किसके, बी के। मतलब ए 1 जो है क्या है, 2 से बड़ा भी होगा और क्या होगा, बराबर भी होगा। किसके, तो 2 के। समझ गए। अब देखिए क्या यहाँ पर, अब ए लेस देन इक्वल टू बी मतलब ए क्या है, बी से क्या है, छोटा भी है और क्या, बराबर भी है। ए जो है बी से छोटा भी है और बराबर भी है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, इक्वल टू दे करके काटा हुआ रहेगा, इक्वल टू दे करके क्या हुआ रहेगा, काटा हुआ रहेगा। इक्वल टू दे करके काटा हुआ रहेगा, ऐसा साइन अगर दिखा तो क्या होगा, दोनों बॉल से उसका दरवाजा क्या है, बंद है। दोनों बॉल से उसका दरवाजा क्या है, बंद है। वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। या तो क्या होगा, बड़ा होगा या तो फिर छोटा होगा। बराबर तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू देख करके क्या हुआ है, काटा हुआ है। तो दोनों बॉल से दरवाजा क्या है, बंद है। या तो वो बड़ा भी हो सकता है या तो बराबर भी हो सकता है, सॉरी, या तो छोटा भी हो सकता है, बराबर नहीं होगा। या तो वो बड़ा भी हो सकता है या तो वो छोटा भी हो सकता है, आइदर और। समझ रहे हैं, यहाँ पर आइदर और मतलब या तो वो बड़ा होगा या तो वो छोटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम उसी से इनइक्वलिटी के जो जितना जो साइन बताया उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उसको हम इसमें कैसे क्वेश्चन लिखाता है, तो वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के रूप में लिखाता है। किसके रूप में लिखाता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के रूप में। तो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कथन भी कहते हैं। स्टेटमेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कथन भी कहते हैं, और कंक्लूजन को हम लोग निष्कर्ष भी कहते हैं। क्लियर। स्टेटमेंट जब अगर आप हिंदी फॉर्मेट में जब एग्जाम दीजिएगा तो उसमें कथन दिया हुआ रहता है, और स्टेटमेंट को क्या दिया हुआ रहता है, कथन दिया हुआ रहता है, और कंक्लूजन को निष्कर्ष दिया हुआ रहता है। आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का तो वो दोनों फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे हिंदी में लिखा हुआ रहता है, ताकि कोई बच्चे को परेशानी ना हो। तो देखिए यहाँ बोल रहा है स्टेटमेंट में, मतलब कथन जो उसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर, मतलब एस जो है बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, आर के, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू यू, आर जो है बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, यू के, और यू जो है बड़ा भी है बराबर भी है किसके, ई के, और ई जो है बड़ा भी है पी के, और पी जो है बड़ा भी बराबर भी है किसके, बी के। तो देखिए अब समझने की क्या बात है कि थोड़ा सा समझते हैं, आगे इसके निष्कर्ष पे आते हैं, क्या होता है उसका आंसर, क्या सही होगा क्या गलत होगा हम वो बताते हैं। तो देखिए एस क्या है, बड़ा भी है बराबर भी है, तो मतलब मान लीजिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। आप इक्वल भी है और क्या है, बड़ा भी है। एस से गेट खुला हुआ है, इसका मुंह फड़ा हुआ है, तो मतलब आप इसके घर में जा सकते हैं। तो एस से आप आर चलेगा, और क्या है, बराबर भी है। आर से यू चलेगा, यू से आप ई चलेगा, ई से आप पी भी चलेगा, पी से आप बी भी चलेगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, क्या इसमें एक ई और पी के बीच में एक साइन मिस है। वो साइन क्या है, मतलब इक्वल टू का। क्लियर। अब देखिए हमको उसके कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन से हमें पता चलेगा कि कौन इसका कंक्लूजन सही है और कौन इसका कंक्लूजन गलत है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू यू, एस जो है ग्रेटर और देन और इक्वल टू यू है। तो कैसे, देखिए एस से हम आर भी चले गए, और ये क्या है, बराबर भी है, तो हम मान लीजिए यहाँ पर ऐसा बराबर भी है तो यहाँ भी तो ऐसा हो सकता है, यहाँ आर हो सकता है, तो मान लीजिए हम यहाँ एस को डाल दिए। और देखिए तो क्या बोल रहा है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू यू, तो यहाँ अगर जब ये बराबर होगा तो ये तो एस आर एस भी बन सकता है। और जब ये एस बन गया, जब ये क्या हो गया, एस बन गया, तो देखिए आप फिट हो गया, एस ग्रेटर देन इक्वल टू यू। ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंक्लूजन देखिए, बोल रहा है आर ग्रेटर देन इक्वल टू ई। देखिए अब फिर वही बात है, आर से यू, मतलब आप यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू यू, मतलब या तो आर जो है बड़ा भी हो सकता है या तो बराबर भी हो सकता है किसके, यू के। तो एक केस में हम लोग मान लेते हैं ये बड़ा होगा, तो मान लीजिए बड़ा होगा तब तो ये इसके घर में जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों केस दिया हुआ है, बराबर भी होगा, तो जब ये आर जो है यू के बराबर होगा तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू इक्वल टू आर। यहाँ तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यू इक्वल टू आर। जब यहाँ यू इक्वल टू आर लिख दिए, जब यू की जगह पे हम आर को ला रहे हैं, जब यहाँ आर आ गया तो आप ये देखिए ये साइन आपका सही हो गया, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ई। क्लियर। आगे देखिए इसी में
कंक्लूजन में एक दिया हुआ है थर्ड पॉइंट, जो u ग्रेटर देन इक्वल टू p। अब देखिए यहाँ भी यही आप समझने वाली बात है, जो बोल रहा है क्या, u ग्रेटर देन इक्वल टू क्या p। हाँ, एक केस में देख लीजिए यहाँ कि आप u से अभी हम बताएं हैं इस वाले केस में जब u ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों है, तो या तो कुछ केस में u क्या होगा, बड़ा होगा किसके, e के, और कुछ केस में क्या होगा, u छोटा मतलब सॉरी u बराबर भी होगा e के। तो मान लीजिए यहाँ पर u बराबर है e के, तो यहाँ पर हम e की जगह पर u भी ला सकते हैं, लेकिन e की जगह पर मान लीजिए हम यहाँ पर u ले आए, तो u से आप p के घर में जा सकते हैं, लेकिन u और p बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि बराबर ये हो ही नहीं सकता, और हमको यहाँ पर कंक्लूजन में बराबर भी दिया हुआ है, इक्वल टू का भी साइन दिया हुआ है, तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे ही देखिए क्या कि अब बोल रहा है r ग्रेटर देन b, मतलब r जो है b के क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए अब यहाँ पर r जो है, हम इसको यहाँ पर मतलब आपको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट, तब नहीं तो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है समझाने में, आप लोग को नहीं बनेगा, नहीं तो फिर आप बोलिएगा जो ये क्वेश्चन मैम ये क्वेश्चन ही समझ में मुझे नहीं आया, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला दिन आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तो ये देखिए अब मैं इसे आप लोगों को क्लियरली समझा रही हूँ, क्लियरली यहाँ पे क्वेश्चन लिख दी हूँ। अब ये क्या है, स्टेटमेंट है, कन्फ्यूजन में मत आइएगा। ये क्या है, स्टेटमेंट आपका मैं लिख दी हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं गंदा कर दी थी। तो देखिए अब बोल रहा है आर ग्रेटर देन बी, आर जब ग्रेटर देन बी बोल रहा है, और यहाँ पर केस क्या है, देखिए जो आर जो है यू ग्रेटर देन इक्वल टू यू, मतलब आर यू के बड़ा या बराबर भी हो सकता है। तो मान लीजिए कुछ केस में ये क्या है, बड़ा है, तो और क्या है, बराबर भी है। तो यहाँ देखिए यहाँ से हम यहाँ भी आ सकते हैं, मान लीजिए कुछ केस में बराबर भी है, तो यहाँ से हम आर, यहाँ ये यू के बगल में यू का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है, और यू से हम ई। तो अब ये जब हम आर इसको मान रहे हैं, आर से हमको ई पर जाना है, तो फिर ये बड़ा या बराबर है, तो यहाँ पे भी अब हम ई की जगह पे भी क्या पुट कर सकते हैं, ई की जगह पे भी हम क्या पुट कर सकते हैं, आर पुट कर सकते हैं। और देखिए आर जो है क्या बोल रहा है, बी के बड़ा या बराबर होगा। यहाँ पर देखिए एक जहाँ इक्वल टू का जो साइन टूट गया, तो ये अब इक्वल टू वाला बात रहेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, वहाँ से इक्वल टू खत्म हो जाता है। वहाँ से अगर इक्वल टू एक बार भी ब्रेक हो गया तो इक्वल टू वहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब आर जो है पी के बड़ा होगा, तो मतलब आर से हम पी के भी घर में जा सकते हैं और पी से हम बी के भी घर में जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये सही हो जाएगा, आर जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा पी के, और पी क्या हो जाएगा, मतलब आर से हम पी के भी घर में जा सकते हैं और बी के भी घर में जा सकते हैं। तो ये केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए एस ग्रेटर देन ई, मतलब एस जो है ई के क्या है, ग्रेटर बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर सभी के केस में, यहाँ देखिए सभी के केस में क्या है, ई के मतलब बड़ा या बराबर भी है। तो यहाँ वो जब यहाँ लगातार जो वो साइन इक्वल टू का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम इसको एक बार समझाते हैं, अगर आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसका एक थोड़ा सा नोट आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा, जैसे आप लोग कीजिए। क्या, जब इक्वल टू के साथ में होना चाहिए तो हर जगह इक्वल टू होना चाहिए, चाहे फिर वो ग्रेटर देन हो या स्मॉलर देन हो। अभी हम बताए हैं स्टेटमेंट में, यहाँ देखिए एक बार इक्वल टू टूट गया तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन ही रह जाएगा, इक्वल टू फिर नहीं होगा। नहीं तो फिर हम ये वाला केस में अभी बता रहे थे ना, ये वाला केस में एक बार भी अगर जहाँ टूट जाता है तो वो क्या हो जाएगा, टूट गया, ब्रेक हो गया इक्वल टू, तो वो सिर्फ ग्रेटर देन ही होगा, या नहीं तो फिर स्मॉलर देन होगा। क्लियर? और देखिए जब नॉट इक्वल टू चाहिए तब कम से कम एक भी, चाहे ग्रेटर हो या स्मॉलर, वहाँ पर इक्वल टू नहीं होना चाहिए। एक भी क्या हो, ग्रेटर हो या फिर क्या हो, स्मॉलर हो। यहाँ देख लीजिए यही वाला केस में, यहाँ सब जगह से ग्रेटर देन फॉलो होते आ रहा था और इक्वल टू नहीं हो रहा है, इक्वल टू नहीं हो रहा है। तो और जब एक भी केस में अगर इक्वल टू नहीं होगा तो देखिए क्या कि या तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा, या तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर, इक्वल टू होगा ही नहीं। क्लियर? आगे बढ़िए। तो देखिए अब हम आपको दूसरे क्वेश्चन के साथ में आए, दूसरे स्टेटमेंट के साथ में आए। स्टेटमेंट को अभी हम लोग क्या बोले हैं, तो कथन बोलते हैं, और कंक्लूजन को क्या कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं। तो कहीं कहीं पे ये ऐसे भी दिया रहता है एस और सी करके, इसको शॉर्टकट में भी लिखते हैं हम लोग, तो इसे एस से भी डिनोट कर देते हैं और इसे सी से भी डिनोट कर देते हैं। क्लियर? तो देखिए एक स्टेटमेंट है, P ग्रेटर देन इक्वल टू V और V ग्रेटर देन इक्वल टू W और W इक्वल टू M, M ग्रेटर देन R और R ग्रेटर देन इक्वल टू X, X ग्रेटर देन इक्वल टू G। ये लोगों का स्टेटमेंट है, बोले तो या क्वेश्चन बोले तो।
बोल रहा है टी जो है भी से बड़ा या बराबर है, भी जो है डब्ल्यू से बड़ा या बराबर है, डब्ल्यू जो है एम के बराबर है और एम जो है बड़ा है आर के और आर जो है बड़ा या बराबर है एक्स के और एक्स जो है बड़ा या बराबर है जी के। क्लियर? तो देखिए अब कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। यहाँ हमको 5 पॉइंट दिया हुआ है। क्या पहला पॉइंट में दिया हुआ है टी जो है बड़ा या बराबर है किसके, एम के। अब आप हम लोग को बताना होगा कि क्या ये सही है या फिर गलत है। फिर दूसरा में हमको जो दिया हुआ है डब्ल्यू जो है बड़ा या बराबर है एक्स के, डब्ल्यू क्या है, बड़ा या बराबर है एक्स के। तीसरा में हमको दिया हुआ है एम जो है बड़ा है किसके, जी के, एम जो है क्या है, बड़ा है जी के। और यहाँ देखिए आर चौथा पॉइंट में दिया हुआ है आर जो है बड़ा है क्या किसके, जी के। और पांचवा पॉइंट में हमको दिया हुआ है क्या, भी जो है बड़ा या बराबर है किसके, एक्स के। क्लियर? तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि चलते हैं। अगर इसका डायग्राम बोलिएगा तो डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा चलिए आज आपको डायग्राम से भी समझाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए ऐसे तो इसमें एक ही लाइन में है, कोई डबल वर्ड यूज हुआ नहीं है, तो चलो ऐसे ही समझते हैं ना। देखिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए, समझते हैं। देखिए टी जो है बड़ा या बराबर है किसके, एम के। तो देखिए टी जो है बड़ा या बराबर है भी के, तो मतलब अब हम इसके जगह पर टी को भी डाल सकते हैं, पूछ केस नहीं क्या होगा, भी की जगह पर टी भी होगा। तो यहाँ पर जब बड़ा या बराबर है, या तो बड़ा होगा नहीं तो फिर क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए बराबर है तो यहाँ पर क्या हो गया, टी हो गया। टी जो है फिर क्या है, बड़ा या क्या है, बराबर है किसके, तो डब्ल्यू के। तो बड़ा या बराबर है और ये क्या है, इक्वल टू एम है। तो देखिए तो सब केस में फॉलो होते आ रहा है, बड़ा या बराबर और इक्वल टू एम। तो मान लीजिए अगर क्या यहाँ पर टी होगा, ये सब तो केस में अब यहाँ से टी से भी की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि इसका गेट क्या है, खुला हुआ है। अभी के घर में आ गया, भी के घर में से डब्ल्यू के घर में चले गया, डब्ल्यू के घर में से जब बड़ा या बराबर है, यहाँ पर बराबर है तो क्या सही होगा, सही होगा। तो ये अब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा या बराबर और इक्वल टू भी है, बड़ा या बराबर और इक्वल टू भी है। क्लियर हो गया, सही है। चलिए दूसरा कंक्लूजन के पॉइंट पे आते हैं। डब्ल्यू जो है क्या है, बड़ा या बराबर किसके है, एक्स के। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या होगा, जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या होगा, ये टूट गया, इक्वल टू ब्रेक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे ही देख लीजिए ना, अभी बताए हैं नोट में, जो एक बार भी अगर ब्रेक होगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इक्वल टू का बात ही नहीं आएगा। जब इक्वल टू का बात नहीं आएगा तो या तो सिर्फ बड़ा होगा या तो फिर छोटा होगा। यहाँ पर बड़ा का बात कर रहा है तो यहाँ पर ये अगर इक्वल टू नहीं दिया हुआ रहता तो ये सही हो जाता। अगर ये इक्वल टू दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा में देखिए एम ग्रेटर देन जी, एम जो है जी से क्या है, बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर तो टूटा ही हुआ है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप एम से आर के भी घर में चलेगा, आर से एक्स के घर में, एक्स से जी के घर में भी चलेगा, तो ये सही है। एक बार इक्वल टू टूट जाने पर वो क्या हो जाएगा, या तो फिर बड़ा होगा या तो फिर छोटा होगा।
देखिए हमको अभी एक कोर्स याद आ गया, बोल रहा है कि इफ़ यू वांट टू लिफ्ट योरसेल्फ अप, लिफ्ट अप समवन एल्स। क्या है इसका मीनिंग? बोल रहा है अगर आप अपने आप को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो किसी और को भी क्या कीजिए, ऊपर बढ़ाइए। जब अपने आप को हमको अगर ऊपर बढ़ना है तो दूसरे को भी पीछे से क्या करना चाहिए, ऊपर बढ़ाना चाहिए। समझ गए? अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझना है तो आप क्या कीजिए, अगर आपको वन के बारे में समझना है तो आप पीछे वाले को, जो आपसे पीछे है, उसको भी क्या कीजिए, समझाना शुरू कीजिए, बढ़ाना शुरू कीजिए। आप उसको बढ़ाइए तो आप खुद बढ़ जाइएगा। समझ गए? आगे बढ़ें। ये याद कर लीजिए किनका किनका ये लाइन है, तो ब्रोकर टी वाशिंगटन का लाइन। किनका ये कथन है? तो ब्रोकर टी वाशिंगटन का ये कथन है। क्या है? इफ़ यू वांट टू लिफ्ट योरसेल्फ अप, लिफ्ट अप समवन एल्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक और स्टेटमेंट के साथ में आया, एक और कथन के साथ में आया, आपको दो होगी। तो बोल रहा है H ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q ग्रेटर देन इक्वल टू R इक्वल टू E, E लेस देन P, P लेस देन इक्वल टू B। क्लियर? कथन आपका ये दिया हुआ है। कथन क्या दिया हुआ है? H जो है बड़ा या बराबर है Q के, Q बड़ा या बड़ा और बराबर दोनों है। R के R बराबर है E के, E छोटा है P से, और P जो है B से छोटा या छोटा और बराबर है। क्लियर? अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। कंक्लूजन में दिया हुआ है 4 पॉइंट हमको दिया हुआ है, इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए H इक्वल टू ई, पहला कथन हमको दिया हुआ है H इक्वल टू ई, H इक्वल टू ई। यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए R और E क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर हम एक तरफ से इसको मान लिए E। तो यहाँ देखिए जब इसको हम R को E भी लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है तो हम इसको E भी लिख सकते हैं, इसको R भी लिख सकते हैं, कुछ भी। तो देखिए जब हम इसको E लिख दिए, और हम अभी आपको थोड़ी देर पहले नोट में बताए थे, जब एक भी साइन अगर ब्रेक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, या तो बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है H ग्रेटर देन इक्वल टू Q और Q ग्रेटर देन इक्वल टू E या फिर R, जो बोल रहे हैं। आपको कंक्लूजन में दिया है, मतलब आंसर आपको बोल रहा है H इक्वल टू E, मतलब H बराबर है E के। तो क्या बराबर है? नहीं, क्या है, बड़ा और बराबर दोनों है, बड़ा और बराबर दोनों है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको बराबर का साइन दिया हुआ है, बड़ा का साइन दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। समझे? फिर देखिए कंक्लूजन 2 पे आते हैं। B बड़ा है R के, B जो है R के क्या है, बड़ा है। तो देख लीजिए अभी बताए हैं R और E जब क्या है, बराबर है, तो हम E के जगह पे R भी लिख सकते हैं। जब हम E के जगह पे R लिख दिए तो बोल रहा है एक बार नहीं, देख लीजिए आपको यहाँ पे क्या है, एक बार साइन ब्रेक हो गया है। जब ब्रेक हो गया है तो क्या हो जाएगा, हमेशा ये बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो हमको वही तो आंसर में दे रहा है, जब वो क्या हो जाएगा, सिर्फ बड़ा हो जाएगा। तो B R के बड़ा है, तो हाँ B R से बड़ा है, तो ये सही हो जाएगा। समझे? अब देखिए Q लेस देन P, Q जो है P के क्या है, लेस देन में है, छोटा है। तो देखिए यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या है, Q है। और यहाँ देखिए साइन ऐसे ही इस वाले केस में आपको समझना है। अब Q और P के वाले केस में समझना है क्या, तो देखिए यहाँ पर 2 साइन हो जाएगा। यहाँ तो आप एक तरह से बोल सकते हैं क्या कि इसको आप E भी लिख सकते हैं, इसको आप R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से तो हम इसके घर में आ गए, Q से हम R के घर में आ भी गए। R और P जब बराबर है तो मान लीजिए यहाँ पर हम इसको क्या कर दिए, R रख दिए। अब R से हम P के घर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। P से हम R के घर में जा सकते हैं, लेकिन R से हम P के घर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो ये केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ऐसे भी देख लीजिए ना, यहाँ डबल साइन है, एक बड़ा है और एक छोटा है। या जब अगर हम ऐसे घर में जाते हैं तो P से हम R के घर में, Q से हम R के घर में गए, R से हम E के घर में चले गए, और जब E से हमको P के घर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा क्या है, बंद है। दरवाज़ा क्या है, बंद है। समझ गए? तो ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष 4 पे आते हैं। तो देखिए R लेस देन और इक्वल टू H, R जो है लेस देन और इक्वल टू क्या है, H के। अब देखिए अगर हम लोग इसी केस में उल्टा लेकर के चलते हैं, बोल रहे R क्या होगा, छोटा होगा, H क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर H बड़ा है, R है, यहाँ पे दोनों केस में इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ें, चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। तो देखिए मुझे फिर एक लाइन याद आ रही है। तो देखिए हम अभी बोले तो मुझे एक लाइन याद आ रही है, वो लाइन है, मतलब वो कोर्स है, किनका कोर्स है, तो विंस लॉम्बार्डी का कोर्स है। किनका कोर्स है, तो विंस लॉम्बार्डी का कोर्स है। क्या है, तो बोल रहा है विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, मतलब जो विजेता जो होगा वो कभी भी क्विट कर ही नहीं सकता है,
कभी भी क्विट कर ही नहीं सकता, और जो क्विटर्स होगा, जो मतलब क्विट करने वाला होगा, वो कभी भी जीत ही नहीं सकता है। कितना अच्छा लाइन बोले, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। किनका है लाइन? जीन्स लॉम्बार्डी का लाइन है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो उसी उमंग के साथ एक नए नए स्टेटमेंट पे आते हैं। तो देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आप लोगों के सामने, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, R इक्वल टू T, T ग्रेटर देन U, U लेस देन इक्वल टू V और V लेस देन इक्वल टू W। ये आप लोगों के सामने क्या है? स्टेटमेंट है। दूसरा कंक्लूजन नीचे दिया गया है। पहला कंक्लूजन है कि W ग्रेटर देन इक्वल टू T। दूसरा कंक्लूजन है U लेस देन इक्वल टू P। तीसरा कंक्लूजन है R ग्रेटर देन V और चौथा कंक्लूजन है Q ग्रेटर देन U। समझे? ये अभी थोड़ी देर आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, बनाइए। बनाने के बाद मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। बनाने के बाद मैं अभी आप लोगों को समझती हूँ, देखती हूँ क्या है, कैसे लोग बना पाते हैं या नहीं। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। चलिए समझाते हैं कि तो देखिए, P से आप Q के घर में जा सकते हैं और बराबर भी है Q से आप R के घर में जा सकते हैं, R से T के घर में जा सकते हैं, T से U के घर में जा सकते हैं, लेकिन U से B के घर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। और V से W के घर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। समझ गए? T से आप U के घर में जा सकते हैं, लेकिन U से V के घर में आप नहीं जा सकते, और V से W के घर में नहीं जा सकते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ से, हाँ यहाँ से एक अलग बन जाएगा और ये यहाँ से ये एक अलग रहेगा। दो स्टेटमेंट का पार्ट हम बना दिए, समझने के लिए समझ सकते हैं। 2 स्टेटमेंट का पार्ट बना दिए। U से आप V W के घर में नहीं जा सकते हैं, लेकिन P से आप U के घर तक जा सकते हैं। क्लियर? चलते हैं इसके कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। क्या है इसका निष्कर्ष निकल के आता है, देखते हैं कौन सही होता है कौन गलत होता है, आप सही या मैं गलत। तो देखिए W ग्रेटर दैन इक्वल टू T। अब W ग्रेटर दैन इक्वल टू T क्या आ सकते हैं? W से हम V के घर में आ गए, V से हम U के घर में आ गए, लेकिन U से अब T के घर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो ये पहला ही ऐसे ही गलत हो गया। और देखिए क्या, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन ब्रेक है, लेकिन आप U से T के घर में आ ही नहीं सकते, तो हम उतना क्यों देखें? नहीं आ सकते हैं, तो भाई गलत है, हम नहीं आ सकते, तो तुम नहीं आ सकते हैं। देखिए कंक्लूजन सेकंड में, U लेस दैन इक्वल टू P, मतलब P बड़ा होगा, बड़ा और बराबर होगा U के। तो देखिए P बड़ा और बराबर होगा U के, तो यहाँ देखिए एक बार में यहाँ पर एक इक्वल टू टूट गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि देखिए इक्वल टू ब्रेक हो गया, इक्वल टू ब्रेक हो गया, तो या तो क्या होगा, या तो ये सिर्फ बड़ा होगा, या नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा, अगर अपोजिट साइन होता तो ये छोटा होता, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर बराबर भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ गए? थर्ड में देखिए R ग्रेटर देन V, R ग्रेटर देन V। अब देखिए R से मान लीजिए हम T के घर पे जा सकते हैं, P से हम U के घर पे जा सकते हैं, लेकिन U से V के घर पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फोर्थ में देखिए Q ग्रेटर देन U, Q क्या है? Q ग्रेटर देन और U। हाँ देखिए एक बार में यहाँ पर समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम अभी बताए थे या तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, या तो फिर वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बड़ा है, यहाँ पर क्या है? बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गया? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक इसमें उसी में एक और पॉइंट है, आइदर और का केस। क्या है? आइदर और का केस। आइदर और, नाइदर और। आइदर और समझ जाइएगा तो नाइदर और भी समझ जाइएगा। नाइदर और कुछ नहीं है, अपने आप का दिमाग का खेल है। आगे बढ़े, अभी बताएं आइदर और के बारे में। आइदर और को या तो इसका मीनिंग क्या होता है? या तो, एक और क्या होता है? या तो या। इसमें एक क्या होता है? 2 साइन होता है, एक 3 साइन होता है। आइदर और में 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक 2 साइन होता है, एक 3 साइन होता है। तो देखिए 2 साइन वाले में या तो क्या हो जाएगा? बड़ा होगा, बराबर होगा, या तो छोटा होगा, बराबर होगा, या तो क्या होगा? दोनों अपोजिट साइन होगा, बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा। और देखिए 3 साइन वाले में या तो बड़ा, बराबर या छोटा। क्लियर? देखिए इसका कंक्लूजन में क्या होता है? कंक्लूजन इसमें भी कैसे बनाएं? बिना पेन कॉपी से ये सब क्वेश्चन बनता है। नहीं अगर आप लोगों को पेन कॉपी का यूज़ करना है तो पेन कॉपी का यूज़ करके बनाइए फिर। लेकिन अभी इतना हम आप लोगों को समझाएं तो बिना पेन कॉपी का ही, मतलब बिना बोले तो पेन का ही समझाएं। आप लोगों को समझाने के लिए तो मार्किंग कर रहे थे, नहीं तो एकदम वो क्या है, ओरल ही बनने वाला ये चैप्टर है।
चलते हैं कंक्लूजन इसका। देखिए कंक्लूजन पे आते हैं, इसमें कंक्लूजन में समझने की क्या बात है। कंक्लूजन में क्या होगा, नाम जो होगा क्या होगा, समान होना चाहिए। नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दो साइन पूरी। देखिए स्टेटमेंट में, इसके स्टेटमेंट को देखते हैं तो देखिए बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। यहाँ कंक्लूजन में तो कंक्लूजन को दिया हुआ है बी ग्रेटर देन डी और बी इक्वल टू डी। अभी बताए हैं दो साइन वाला, या तो क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। यहाँ देखिए अभी बता रहे थे नाम क्या होना चाहिए कंक्लूजन में, दोनों मतलब जितना भी कंक्लूजन दिया हो उसमें नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो भी नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दो साइन भी होना चाहिए, तब उसको कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं, तब उसको कंबाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी बड़ा होगा डी से, और बी क्या होगा, डी के बराबर में भी होगा। हाँ वही तो बात बोल रहा है, बी बड़ा होगा डी से, मतलब बी से सी भी चलेगा यहाँ अब, और बी बराबर भी हो गया सी के। और फिर जब अगर ये बराबर होगा तो सी की जगह हम डी भी लिख सकते हैं, बी बड़ा होगा डी से या बी बराबर भी होगा डी के, दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए तो यही है बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर और, मतलब या तो एक भी सही हो सकता है या तो दो भी सही हो सकता है। यहाँ पे कौन सा साइन होगा, मतलब कौन सा केस फॉलो होता है, आइदर और। मतलब कहने के लिए, उसका आंसर सुनने के लिए, मतलब निष्कर्ष इसका क्या निकल के आता है कि रामाकांत भी सही है और श्यामाकांत भी सही है। किसी का मतलब कोई बोलता है ना कि इतने सारे पंचायती होते हैं, इतने सारे मतलब निष्कर्ष निकल के आते हैं। जब अगर कोर्ट में जाइएगा तो मतलब जज भी जो है सभी की बात को सुनते हैं, सभी की बात को सुनने के बाद वो अपना निष्कर्ष देते हैं जो भैया कि तुम्हारा भी बात सही है और तुम्हारा भी बात सही है। तब उसके बाद निष्कर्ष जज साहिबा निकाल के देते हैं कि क्या भैया तुम्हारा भी बात सही है और तुम्हारा भी बात सही है, उस दोनों के बीच का हल हम कर देते हैं। तो क्या बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, यहाँ पर क्या होगा, आइदर और होगा। क्या होगा, आइदर और होगा, या तो 1 भी सही है और 2 भी सही है, रामाकांत भी सही है और श्यामाकांत भी सही है। आगे बढ़ें, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। कंक्लूजन में बोल रहा है क्या, ए लेस देन सी और ए इक्वल टू सी, ए लेस देन सी और ए इक्वल टू सी। तो देखिए अभी ये स्टेटमेंट में दिया है जो ए क्या है, बड़ा या बराबर है बी के, और बी जो है क्या है, बड़ा है सी के। यहाँ पर कहीं किसी भी केस में लेस देन का बात हुआ है, नहीं हुआ है। तो पहला निष्कर्ष तो सही गलत हो जाएगा, कंक्लूजन ऐसे ही गलत हो जाएगा। ए लेस देन सी गलत है क्योंकि ए ग्रेटर देन सी है, और जब ए ग्रेटर देन सी है और देखिए एक यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल टू का साइन ब्रेक हो गया, मतलब बराबर तो नहीं हो सकता है। जब बराबर नहीं हो सकता है, इक्वल टू का साइन ब्रेक हो गया, तो ए इक्वल टू सी क्यों दिया है, ये भी निष्कर्ष गलत है। कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर नॉट था, नाइदर वन, मतलब ना तो एक और ना ही दो सही है, ना ही एक और ना ही दो सही है, मतलब दोनों निष्कर्ष क्या है, रामाकांत और श्यामाकांत दोनों गलत है। अब जज साहब जो है वो क्या अपना फैसला सुनाएंगे। ये हुआ नहीं हुआ, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 साइन का क्या फंडा है। 3 साइन में अभी बताए हैं 3 साइन, एक ग्रेटर, दूसरा इक्वल टू और तीसरा लेस देन। तो देखिए कि इसके कंक्लूजन में ये क्या बोल रहे हैं, नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तीनों साइन हो, और स्टेटमेंट में क्या हो, क्लोज हो। स्टेटमेंट क्या हो, क्लोज हो। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या हो, ए भी क्लोज हो। तो यहाँ बोल रहा है ए ग्रेटर देन बी, ए तो क्या है, डी से बड़ा है, इन बी लेस देन सी, बी क्या है, सी से छोटा है। तो बोल रहा है देखिए यहाँ पर कि ए जो है बड़ा बराबर है सी के, यहाँ पर कहीं भी देखिए तो दिया हुआ है बराबर का साइन, नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बोल रहा है क्या कि ए लेस देन सी, ए सी से छोटा है क्या, यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, और बोल रहा है बी लेस देन सी, मतलब कहीं भी मतलब बोल रहा है सी जो है बड़ा है ए से, नहीं बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए एक स्टेटमेंट के साथ में हम आए हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो देखिए एक स्टेटमेंट के साथ में आए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, एफ ग्रेटर देन ई। तो बोल रहा है ये इसका कंक्लूजन दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई। यहाँ पर एक बार में यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन ब्रेक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखिए क्या ए लेस देन ई, ए लेस देन ई का बात हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा केस फॉलो होगा, नाइदर नॉट का, ना ही एक और ना ही दो सही है, नाइदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट। समझ गए, ना ही एक ना ही दो सही है, मतलब ना ही एक का
कंक्लूजन ना ही दूसरा कंक्लूजन सही है। क्लियर? दोनों कंक्लूजन क्या है? गलत है। एक स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, दूसरा स्टेटमेंट, एच ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर इक्वल टू ई, ई लेस देन पी, पी लेस देन इक्वल टू बी। देखिए समझने वाली बात, कंक्लूजन में हमको दिया हुआ है एच इक्वल टू आर और एच ग्रेटर देन आर। पहले अब यही दोनों कंक्लूजन को पहले सॉल्व करते। तो बोल रहा है क्या, अभी हम बताए हैं तीनों साइन हो, स्टेटमेंट में क्लोज हो। अब अभी बताए थे क्या, कंक्लूजन में नाम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नाम दोनों का सेम है, तो हम इसको पहले देखते हैं। नाम दोनों का सेम है, नाम सेम है। अब बोल रहा है तो देखिए, अब उसके साइन के बारे में मिलाते हैं। तो बोल रहा है क्या, एच बड़ा या बराबर होगा क्यू के, क्यू बड़ा या बराबर होगा आर के। तो मतलब बोल रहा है ना एच इक्वल टू आर, तो हाँ हो सकता है कुछ केस में एच आर के बराबर भी हो सकता है। और बोल रहा है एच ग्रेटर देन आर, तो हाँ ये भी हो सकता है कुछ केस में एच आर के क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो दोनों कंक्लूजन को जब मिला दीजिएगा तो आइदर 1 और 2 सही होगा। इसमें आइदर और लग गया, इसमें क्या हो गया, आइदर और लग गया। और देखिए बोल रहा है क्या, क्यू लेस देन पी, क्यू जो है पी से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से देखिए ई से हम ई की तरफ आ गए, ई से हम आर पे भी चले गए, लेकिन आर से हम क्यू पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसका गेट क्या है, बंद है, दरवाजा बंद है। तो हम इसके घर में जाकर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखिए चौथा पॉइंट, आर लेस देन बी, आर जो है बी से क्या है, छोटा है। तो देखिए हाँ छोटा है, एक बार में यहाँ पे इक्वल टू का साइन ब्रेक हो गया है। जब ब्रेक हो गया तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये जब ये दोनों बराबर है, आर और ई बराबर है, तो ई की जगह पे हम आर भी लिख सकते हैं। जब हम ई की जगह पे आर लिख दिया और साइन एक बार मतलब इक्वल टू का साइन एक बार ब्रेक हो गया है, मतलब नहीं है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। डी हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किसके? तो आर के। तो डी बड़ा हो जाएगा किसके? तो आर के। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़िए, कोई दिक्कत, कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन कीजिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक स्टेटमेंट के साथ फिर से है, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, R लेस देन T, T ग्रेटर देन Q, Q लेस देन इक्वल टू B, B लेस देन इक्वल टू W। हमको कंक्लूजन दिया हुआ है, अब आप सॉल्यूशन करके हमको बताइएगा तो कौन सा केस लगेगा, क्या होगा। हम आप लोगों को तुरंत आंसर भी बताते चले जाएंगे, कौन कौन इसमें से कंक्लूजन सही है, कौन कंक्लूजन गलत है। कुछ देर के बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछ दूंगी, उसे आप नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करके लेके आइएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला कंक्लूजन दिया है P ग्रेटर देन इक्वल टू T, दूसरा कंक्लूजन दिया है U लेस देन इक्वल टू W, तीसरा कंक्लूजन दिया है P लेस देन T, और चौथा कंक्लूजन दिया हुआ है Q ग्रेटर देन U। यहाँ देखिए P से P बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे ऐसे ही देख लीजिए ना, P से हम Q चले गए, Q से R चले गए, लेकिन R से हम P जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गेट बंद है। क्या है, गेट बंद है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा कंक्लूजन पे आते हैं, U लेस देन इक्वल टू W। अब देखिए U लेस देन इक्वल टू W, हाँ ये सही है। देख लीजिए यहाँ पर W क्या है, बड़ा है, U क्या है, छोटा है, और दोनों में इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा में देख लीजिए, तीसरा कंक्लूजन P लेस देन T, मतलब T क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा P से। देखिए यहाँ पर अपोजिट साइन हो गया, अपोजिट साइन हो गया। मान लीजिए हम यहाँ T से R पे आ गए, लेकिन R से हम Q जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ में Q ग्रेटर देन U, Q जो है U से बड़ा है, हाँ नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए साइन अपोजिट हो जा रहा है। जब हम Q से R पे आ गए, लेकिन R से हम T पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या कि पहला और तीसरा कंक्लूजन का, क्योंकि देखिए अभी हम बताए थे कंक्लूजन में नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कंक्लूजन में नाम सेम है, किस का नाम सेम है, तो पहला और तीसरा का नाम सेम है। पहला में बोल रहा है P ग्रेटर देन इक्वल टू T, और दूसरा बोल रहा है P लेस देन T, समझे। और क्या है, एक भी क्लोज होना चाहिए। जब एक भी क्लोज होना चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइदर और। तो देख लीजिए बड़ा या बराबर भी हो सकता है, और या तो फिर छोटा भी हो सकता है। तो P जो है, P क्या होगा, छोटा भी हो सकता है। किसके? तो ठीक है, P छोटा भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर बराबर तक के केस में आए, मतलब ये Q के बराबर में है तो यहाँ पर हम P लिख सकते हैं, P जो है R के बराबर में है तो यहाँ पर हम P लिख सकते हैं। लेकिन आप देखिए बोल रहा है जो P जो है T से क्या होगा, छोटा होगा। ये केस बन सकता है, जब बन सकता है तो यहाँ पर ये दोनों को मिलाकर के 1 और 3 दोनों को मिलाकर के आइदर और का केस आएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि आइदर 1 और 3 and 2 are right, either 1 and 3, either 1 or 3 and 2 are right। क्लियर? तो देखिए चलते हैं, एक नया स्टेटमेंट क्वेश्चन एक नया दिया हुआ है, B ग्रेटर देन इक्वल टू R, R ग्रेटर देन E, E लेस देन इक्वल टू B। एक स्टेटमेंट यहाँ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि S लेस देन इक्वल टू M, M इक्वल टू E, E
ग्रेटर देन एफ। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन दिया हुआ है एस लेस देन डी, बी इक्वल टू एस, दूसरा कंक्लूजन है। तीसरा है डी ग्रेटर देन एफ। तो बनाइएगा, सॉल्यूशन करके मुझे बताइएगा। ऐसे मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आइदर वन और टू और थ्री आर करेक्ट। उस दोनों में देख लीजिए नेम सेम है फर्स्ट और सेकंड में। जब फर्स्ट और सेकंड में नेम सेम है तो क्या हो जाएगा, आइदर और लग जाएगा, और यहाँ पर तीसरा वाला ऐसे ही सही है, तो फिर समझ गए। तो देखिए दूसरे स्टेटमेंट में h लेस देन इक्वल टू y, y लेस देन इक्वल टू u, सॉरी h लेस देन y, y लेस देन u, u ग्रेटर देन इक्वल टू q, q इक्वल टू n, n ग्रेटर देन r। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है क्या कि देखिए s इक्वल टू t, t ग्रेटर देन इक्वल टू g, g इक्वल टू v और v ग्रेटर देन h। क्लियर, देख लीजिए। कंक्लूजन हमको दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन u ग्रेटर देन r, दूसरा कंक्लूजन है s ग्रेटर देन इक्वल टू u, और तीसरा कंक्लूजन है g ग्रेटर देन q। बनाइएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तीसरा देखिए क्वेश्चन p ग्रेटर देन इक्वल टू m, m इक्वल टू q, m इक्वल टू k, k लेस देन b, b इक्वल टू g, g लेस देन p, p ग्रेटर देन इक्वल टू v, v ग्रेटर देन l। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है क्या x ग्रेटर देन z और z ग्रेटर देन t। डायग्राम से करके बनाइएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हम हैं बताने के लिए। इसका कंक्लूजन दिया हुआ है। पहला x ग्रेटर देन p, दूसरा p ग्रेटर देन k, और तीसरा t ग्रेटर देन इक्वल टू g। क्लियर, बनाइए। नहीं बने तो हमसे पूछिए। एक और थोड़ी सा आप लोगों को क्वेश्चन दे देती हूँ, बनाइएगा। नहीं बनेगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट में करके भी आप पूछ सकते हैं। मेरा कमेंट ऑन है। देखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है t इक्वल टू n और g ग्रेटर देन इक्वल टू a, n लेस देन e और g इक्वल टू e। स्टेटमेंट है। कंक्लूजन 1 a ग्रेटर देन t और कंक्लूजन 2 है a इक्वल टू t। सॉल्यूशन कीजिएगा, देखिएगा बनता है तो नहीं बनता है तो पूछिए। दूसरा क्वेश्चन है u लेस देन इक्वल टू l, u लेस देन इक्वल टू t, और उसी में तीसरा स्टेटमेंट है a ग्रेटर देन इक्वल टू t, और चौथा स्टेटमेंट है d ग्रेटर देन इक्वल टू l। कंक्लूजन हमको दिया हुआ है। फर्स्ट कंक्लूजन है a ग्रेटर देन u, और दूसरा कंक्लूजन है a इक्वल टू u। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ और क्वेश्चन के साथ में आऊँगी। नहीं कि किसी को अगर प्रॉब्लम होगा मैं एक बार इसको फिर से रिवीजन करवा दूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट।